ओके, सो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 1 जो हमारा इस राउटिंग एंड स्विचिंग का मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। एंड इसमें हम ये भी देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस तो अभी फ़िलहाल हमें पता है कि भाई दो टाइप के आईपी वर्जन्स हैं, IPv4 है और IPv6 है। तो ये अभी हम IPv4 के बारे में देखेंगे, बाद में हम IPv6 के बारे में भी देखेंगे और इसमें हम IPv4 में डीप इन्फॉर्मेशंस में जाएंगे। फिर IPv4 इंट्रोडक्शन के बाद हम सबनेटिंग में जाएंगे, दैट वो भी हमारा IPv4 सबनेटिंग होगा। फिर हम समराइजेशन में भी जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है जो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो जो अगर पूछा जाए कि भाई ठीक है आईपी एड्रेस क्या है, तो आईपी एड्रेस इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। एंड ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड होता है, या हर एक नेटवर्किंग जो नोड्स है या नेटवर्किंग डिवाइस है उससे एसोसिएटेड होता है। और क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि उस कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस को एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए नेटवर्क में, और वो आइडेंटिफिकेशन ये आईपी एड्रेस ही देता है। सेकेंड टर्म क्या है आपका, व्हेन कनेक्टेड टू द नेटवर्क the IP address allow the computer to send and receive the data and information। तो विदाउट IP एड्रेस आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई डेटा को सेंड या रिसीव करना चाहते हैं वो आप विदाउट IP एड्रेस नहीं कर सकते। सिंपल है, अगर आपके पास फ़ोन है लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है जिसमें नंबर होता है, तो आप कॉल रिसीव और सेंड कर नहीं सकते हैं। कॉल आप कर नहीं सकते हैं, कॉल रिसीव नहीं कर सकते। तो सेम यही है आईपी एड्रेस के बारे में भी, कि हम विदाउट आईपी एड्रेस वी कैन नॉट कम्युनिकेट एंड वी कैन नॉट सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर हम सेंड भी करेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो कोई सोर्स ही नहीं है और डेस्टिनेशन की तो बात ही नहीं आती है जब तक आपके पास सोर्स आइडेंटिफिकेशन नहीं है। थर्ड पार्ट है आईपी एड्रेस इज़ अ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो है वो लॉजिकल इसलिए बोला जाता है कि आप कभी भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये हार्ड कोर आईपी एड्रेस नहीं है जो एक बार बाइंड हो जाए वो हट नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में हम सिम कार्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका ईएमआई जो नंबर होता है ना वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ मैक एड्रेस, ठीक है। तो उसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। और लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो हर कंप्यूटर के पास होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अगर नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। दैट विल बी अ ब्लाइंड कंप्यूटर इन द नेटवर्क, यू कैन से। लेकिन हम आईपी एड्रेस, सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि हम आईपी एड्रेस किस किस टाइप के सिस्टम में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि हम आईपी एड्रेस उसी कंप्यूटर्स में असाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम मतलब जो डिवाइस लेयर 3 एड्रेस को समझता है। ऐसा नहीं है कि हम स्विच में भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। हाँ, लेकिन स्विच में भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, क्यों? कौन से स्विच में? जो लेयर 3 एड्रेस को समझता है, लेयर 3 स्विच, ठीक है। तो हम वो देखेंगे बाद में कि कौन-कौन से डिवाइसेज़ हैं जो आईपी एड्रेस को समझते हैं, कौन-कौन से ऐसे डिवाइसेज़ हैं जो आईपी एड्रेस को नहीं समझते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका आईपी एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हमें पता ही है कि भाई ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो हर कंप्यूटर्स में होता है, ठीक है। चाहे वो इंटरनेट एक्सेस के लिए हो, चाहे वो इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए हो। तो आईपी एड्रेस को हम लोग बार बार यूनिक एड्रेस कैसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि जैसे आपके पास एक कार है, कार का जो लाइसेंस नंबर है, ठीक है, वो भी यूनिक है। यू विल फाइंड दैट नंबर यूनिक इन द वर्ल्ड। कहीं भी ऐसा नंबर आप नहीं देखेंगे कि हाँ भाई ये नंबर मैच कर रहा है, ठीक है। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, so those identification number will be unique, right? so same आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास है, आप
उसको सेम भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर जब सेम रहेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर मैसेज आएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यूनिक होता है और यूनिक होना ही चाहिए अगर एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप ये असाइन करते हैं तो। ठीक है, अब आता है कि भाई कंप्यूटर एड्रेस क्या है, क्योंकि हम कभी भी देखते हैं कि व्हेनेवर वी वांट्स टू कम्युनिकेट तो हमें एक एड्रेस की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। अगर मान लो मैं एक कुछ लेटर भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, तो हम किसी एड्रेस पे ही भेजेंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा एड्रेस पे भेजेंगे और उस एड्रेस में क्या ऐसा यूनिक इंफॉर्मेशन होता है कि आपके पास वो लेटर या वो इंफॉर्मेशन चला जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि आपका नाम XYZ है, ओके, तो क्या XYZ नाम तो किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ तो उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो यूनिक होता है, तो आपको भी पता है कि जो पिन नंबर्स हैं दोज पिन नंबर्स विल बी यूनिक इन एवरी एड्रेस। ठीक है, पिन नंबर अगर मान लीजिए सेम भी है, हमारे अगर एरिया का पिन नंबर सेम है तो कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जो डिफरेंट होगा, लेकिन वो नंबर विल बी ओनली डिफरेंशिएट द एड्रेस। मान लीजिए ठीक है, मेरा नाम सुजीत है तो आपका नाम भी सुजीत हो सकता है। ठीक है, पिन नंबर पिन एरिया कोड भी सेम हो सकता है, लेकिन हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर समथिंग विल बी डिफरेंट, राइट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज़ कॉमन होता है, कौन सा चीज़ डिफरेंट होता है एड्रेस में। तो कंप्यूटर एड्रेस, द एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज वेयर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो जब तक अगर मान लो किसी सोर्स और डेस्टिनेशन में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन है वो किसी एड्रेस के बिहाफ पे ही होगा। और मान लो अगर हम कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हैं, किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, सपोज google.com और समथिंग। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें किसी एड्रेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम एड्रेस क्या टाइप करते हैं google.com, तो वो नेम हो गया। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर एड्रेस। एक नाम हो गया, ठीक है, दैट इज कंप्यूटर एड नेम। ठीक है, दूसरा हो गया आपका लॉजिकल एड्रेस, दैट इज आईपी एड्रेस। थर्ड हो गया आपका फिजिकल एड्रेस, वो आपका मैक एड्रेस हो गया। तो अब ये सारा जो तीन ऑप्शन हमने आपको दिखाया तो उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टाइप करते हैं होस्ट नेम तो आप देखेंगे कि भाई ठीक है ये मेरा होस्ट नेम है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कि भाई आईपी एड्रेस क्या है, तो अगर हम ये कमांड टाइप करते हैं तो इसमें आपको आईपी एड्रेस भी दिख जाएगा। अभी आपने देखा कि बहुत सारा लैंड कार्ड इन्फॉर्मेशन है, तो हाँ ये हमारे सिस्टम का लैंड कार्ड ही है। कुछ कुछ VMware का लैंड कार्ड हम आपको दिखा देते हैं। .cpl, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लैंड कार्ड्स हैं। ये VMware का ही लॉजिकल लैंड कार्ड्स हैं, वर्चुअल लैंड कार्ड्स यू कैन से। तो ये हमारे सिस्टम का ही है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लैंड कार्ड इन्फॉर्मेशन हियर। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ठीक है, अगर हम लॉजिकल एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो हमारे वाईफाई का एड्रेस है ये 192.168.1.33। ठीक है, तो होस्ट नेम से हमें होस्ट नेम मतलब कंप्यूटर नेम का पता चलता है। आईपी कॉन्फ़िग से हमें हमारे सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस पता चलता है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको लेयर 3 एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस के लिए सिंपल कमांड है आपका आईपी कॉन्फ़िग स्पेस फॉरवर्ड स्लैश भी आप लिख सकते हैं या स्पेस नहीं भी दे सकते हैं, चलेगा। ठीक है, ये विंडोज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखा रहा है कि फिजिकल एड्रेस क्या है आपका। ठीक है, जो आपका मैक एड्रेस है। ठीक है, ये आपका मैक एड्रेस है 48 बिट का। आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है, वो डेसिमल नंबर होता है। आपका फिजिकल एड्रेस is the combination of decimal plus hexadecimal, means like alpha numeric, that number is alphanumeric,
मतलब न्यूमेरिक भी होता है इसमें, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो उसको हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो हेक्साडेसिमल जो होता है वो 0 to 9 एंड A to F होता है। तो फिजिकल एड्रेस क्या हम चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप फिजिकल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मैनुअली भी ऐसे चेंज कर सकते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, लेकिन फिजिकल एड्रेस परमानेंटली चेंज नहीं होता है, अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो फिर वो रिवर्ट बैक, मतलब अगेन इट विल कम बैक। ठीक है, आप लॉजिकल एड्रेस, यस वी कैन चेंज आवर लॉजिकल एड्रेस, लेकिन हम जब ये IP कॉन्फ़िग और मैक एड्रेस देखने के लिए कमांड टाइप करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मीन्स ये लैंड कार्ड का नाम क्या है, ये फिजिकल एड्रेस क्या है, इस लैंड कार्ड पे IP एड्रेस जो है वो DHCP के थ्रू है या आपने खुद असाइन किया है। ठीक है, ऑटो कन्फिग इनेबल है या नहीं है, अपीपा IP वगैरह। ठीक है, लिंक लोकल एड्रेस जो है ये भी अपीपा है, IPv6 का लिंक लोकल एड्रेस। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे बाद में। लीज कब इसे IP मिला, कब एक्सपायर होगा, क्या डिफ़ॉल्ट गेटवे है, DHCP सर्वर का IP क्या है। ठीक है, आपका DHCP V6 इनेबल है या नहीं है। ठीक है, ये सब देखेंगे, DNS सर्वर का एड्रेस क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन ना आए, वी कैन ओनली गेट दी मैक इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर लैंड कार्ड। तो उसके लिए हम लोग सिंपल एक कमांड टाइप करेंगे, गेट मैक। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस केवल देखिए लैंड कार्ड है आपका, उस लैंड कार्ड का मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में you will have three type of address in your system, that is computer name, which is also known as host name. Second is logical address, which is IP address of your system. Physical address, which is the MAC address of your system. ठीक है, ये तीन चीज़ रहेगा आपके सिस्टम में। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो आपका IP बेस्ड ही होता है। ठीक है, ऐसे अगर इंटरनल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो देखिए कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो लेयर 2 लेयर 3 बेस्ड पे ही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा डिवाइस लेयर 2 एड्रेस को समझता है, कौन सा डिवाइस लेयर 3 एड्रेस को समझता है, वो उसी बिहाफ पे काम करता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन, जो मेन कम्युनिकेशन बेस है वो फिजिकल मीन्स फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस के बिहाफ पे ही होता है। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज TCP/IP। तो TCP/IP अगर एक तरह से अगर आप नेटवर्किंग जानते हैं या पहले से काम कर रहे हैं तो TCP इज़ अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, IP इज़ अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, बट हेयर these both protocols are working together। अगर TCP भी साथ में और ये IP भी साथ में काम कर रहा है, कैसे देखेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लैंड कार्ड के अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे TCP/IP, ये दो दो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में काम करते हैं, केवल IP एड्रेस के केस में ऐसे दे वर्क सेपरेटली। ठीक है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। तो TCP का क्या काम है, अगर आप कोई भी डेटा सेंड करते हो, कोई भी डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर आप सेंड कर रहे हो, तो TCP इज नोन एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो TCP का काम क्या है, इट मैनेज द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन में आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, रिलायबिलिटी ट्रांसफ़र करूँगा, सिक्योरली ट्रांसफ़र करूँगा, ये सारा TCP के अंडर में होता है। लेकिन कैसे जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किससे मिलना है, किसको डेटा डिलीवर करना है, वो आपका IP एड्रेस, IP डिफाइन करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे TCP इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द डेटा विथ इट्स प्रोटोकॉल
क्योंकि TCP इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। तो सिंपली ये समझेंगे कि TCP is responsible for transferring or transporting the data from source to destination, and IP is used to locate the device with its address and guide TCP to reach at correct destination। ठीक है, तो ये सारा चीज मीन्स दैट्स व्हाई TCP एंड IP वर्क्स टुगेदर। अब आता है कंप्यूटर नेम एड्रेस, सॉरी नंबर एड्रेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने देखा था कि कंप्यूटर एड्रेस के बारे में देखा था, ठीक है। तो कंप्यूटर एड्रेस में जो है हमने तो देखा था, जो कंप्यूटर होस्ट नेम है दैट इज नेम, आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस जो है वो एक नंबर होता है, ठीक है। तो उसी नंबर के बारे में बात करेंगे। भाई हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ number address in the computer. One is logical address and second one is physical address. So logical address is IP address and MAC address is your physical address. So जो logical address है वो आपका 32 bit numerical address है, unique logical computer address है, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स। तो न्यूमेरिकल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है। तो क्या हम कोई भी न्यूमेरिकल नंबर को IP एड्रेस में यूज़ करेंगे? नहीं, एक लिमिटेशन है कि ठीक है भाई न्यूमेरिकल नंबर तो 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर और किस नंबर को हम IP एड्रेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई ठीक है, फ्रॉम 0 to 255 is the range, between this number you can use you as IP एड्रेस नंबर, राइट। सो ये इतना ही नंबर अलाउड है यूज़ करने के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा ट्राई करते हैं तो यू विल गेट एरर, ओके, देखेंगे हम ये। अब आते हैं, ये आपका लॉजिकल एड्रेस आर इन डेसिमल फॉर्मेट। जो हम नंबर आप फीड करते हैं सिस्टम में, जो IP एड्रेस, वो एक लॉजिकल फॉर्मेट में ही होता है, लेकिन वो डेसिमल नंबर्स होता है। जिस कोई भी नंबर हम असाइन करते हैं दैट इज डेसिमल नंबर, बिटवीन 0 to 9 वी असाइन दीज IP एड्रेसेस। कैसे चेक करेंगे? ये हमने देख ही लिया, ठीक है। अब आते हैं मैक एड्रेस के बारे में। तो मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, एंड इट इज़ ऑफ 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल मतलब ये आपका 0 to 9 वो डेसिमल हो गया, और A to F आपका अल्फ़ाबेट्स नंबर हो गया। तो इट इज़ ऑफ 16, मीन्स 0 to 15 यू कैन से, ओके, और यू कैन से 0 to 9 एंड A to F, ठीक है। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। 0 to 15 नहीं बोलेंगे इसको, 0 to 9 एंड A to F बोलेंगे, ठीक है। नाउ ये हम फिजिकल एड्रेस इसे बोलते हैं। whenever we talk about MAC address, so MAC address is the physical address of your system, and that cannot be changed. And if you are trying to change, whenever your system will restart, it will come back, okay। कैसे चेक करेंगे? हमारे पास दो कमांड है मैक एड्रेस को चेक करने के लिए। एक आपका IP config स्पेस /all है, एक IP config all है, या get mac भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। IPv4 एड्रेस ओवरव्यू। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ IPv4 एड्रेस लुक लाइक, ठीक है। कैसे IPv4 दिखता है, कैसे हम उसे समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये IPv4 एड्रेस है। और इतना तो हमें ये पता ही है कि IPv4 जो है मीन्स कोई भी नंबर अगर हम IPv4 में यूज़ करते हैं वो दैट विल बी बिटवीन 0 to 255, ओके। और अगर टोटल नंबर्स की बात की जाए अगर IPv4 में, तो दैट विल बी अराउंड 4.2 बिलियन एड्रेस, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि भाई टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है। तो आपका जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 7.6 to 8 बिलियन,
राइट। लेकिन हमारे पास आईपी एड्रेस तो उतना है नहीं, तो कैसे हम ये सारा चीज़ मैनेज कर रहे हैं अभी तक। तो अभी आपको पता है कि IPv6 भी यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है, एंड IPv6 मैनेज कर रहा है आईपी असाइन करने में। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे आईपी आपका इनलार्ज होता है, नेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। अब आते हैं IPv4 के अदर इंफॉर्मेशंस में। तो IPv4 जो है इट इज़ अ 4 ऑक्टेट। तो IPv4 जो है आपका वो 4 ऑक्टेट्स का है, उसको आप 4 ऑक्टेट बोलो या 4 सेगमेंट्स बोलो। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, अगर एग्जांपल देखा जाए IPv4 कैसा दिखता है तो आप देख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ IPv4 एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्टेट मतलब आप देख सकते हैं कि ये 4 सेगमेंट्स में होते हैं, ये देख सकते हैं 127.0.0.1। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप .1.10 ऐसा करके, मतलब 8 ऑक्टेट हो सकता है या 9 ऑक्टेट, नहीं, ये प्री डिफाइन है। अगर आप देख सकते हैं बॉक्स में भी यहाँ पे, तो अगर हम जो ये आईपी एड्रेस है, अगर हम आईपी एड्रेस असाइन भी कर रहे हैं तो you will not have much option to assign, you will get only 4 ऑक्टेट्स, एक पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और ये आपका चौथा ऑक्टेट। तो ये 4 ही ऑक्टेट में ही होता है, ठीक है। एंड ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट, तो आप डॉट देख के ही सेपरेट कर सकते हैं। ये हम जानते हैं, इट हेल्प्स मीन्स आईपी हेल्प्स टू identify the computers or a device on a network. Okay, these 32 bit are divided into 4 octets. So हमने ये देखा ही है कि भाई ठीक है, आईपी एड्रेस जो है वो कितने बिट्स का है, 32 बिट एड्रेस है, ठीक है। और ये जो 32 बिट है वो टोटल आईपी एड्रेस है। और जब हम किसी आईपी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 ऑक्टेट में, तो ईच ऑक्टेट विल हैव 8 बिट्स, ठीक है। तो हर ऑक्टेट को 8 बिट मिलता है, and you cannot put more bits in a single octet. You can put less than 8 bit but not more than 8 bit, ठीक है। रेंज हमें पता ही है, it will be, the decimal number is from 0 to 255. Okay, there are some other basics of IPv4. ये हमें पता ही है, it is used for identifying a system in the network, and the networking devices will have unique IP address for communication purpose. Means if you do not have unique IP address you won't be able to communicate, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है IP address का। IP address has 2 version, okay? IPv4, the one what we are using and the one what we are talking about, IPv6 हम देखेंगे बाद में, okay? So IPv4 जो है that is 32 bit unique address, ये हमें पता ही है। IPv4 use numerical number from 0 to 255, ये भी हमें पता है। IPv4 address is divided into 2 part, ठीक है, नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। तो अब ये देखेंगे, देखिए अगर कोई भी आईपी एड्रेस हम असाइन करते हैं सिस्टम में, तो वो आईपी एड्रेस के 2 सेक्शन होते हैं, एक नेटवर्क पार्ट और एक होस्ट पार्ट। तो जब भी हम ये आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, तो अगर हम देखिए कोई भी अगर हम नेटवर्क में सिस्टम रखते हैं, तो नेटवर्क का जो मेन बेस है दैट इज कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग द रिसोर्सेज, राइट। तो अगर हम कोई सिस्टम नेटवर्क में रखते हैं तो उससे हम कम्युनिकेशन ही चाहते हैं उस सिस्टम से, और ये भी चाहते हैं कि वो सिस्टम किसी से कम्युनिकेट करे। तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या आधार है, व्हाट इज द बेस ऑफ द कम्युनिकेशन। So the base of the communication is whenever you want to communicate to any system in the network, so the network part must be same, ठीक है,
एंड होस्ट पार्ट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसमें नेटवर्क सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए किसी क्लास से बात करें कि ठीक है भाई, अगर हम आई बिलोंग टू क्लास ए, यू ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लास ए, बट इन क्लास ए विच नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें ये नेटवर्क पार्ट है दैट आइडेंटिफाई that yes you belong to same network or a different network or from same class or different class. If you belongs to same network, same class, same network, then you will have some possibilities of communication if everything is okay. लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि भाई नॉर्मली अगर हम एक आईपी आपको दे दो, कैसे पता चलेगा भाई आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। तो ये दिस इज अ पार्ट विच विल आइडेंटिफाई फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, होस्ट पार्ट ये आपका आइडेंटिफाई करता है कि भाई उस सिस्टम का क्या आईपी है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 192.168.20.4। ठीक है, तो ये तीन चीज़ कॉमन हो सकता है हर सिस्टम में, ये लास्ट वाला दैट शुड बी डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर मैसेज आएगा बार बार। ठीक है, तो ये देखेंगे हम डेट में। और ये तो हमने देख ही लिया कि IPv4 हैव 4 ऑक्टेट एंड ईच ऑक्टेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, मीन्स वो 8 बिट से कम हो सकता है, means large the capacity of that the octet is 8 bit, and that 8 bit is on 8 bit, means you can on 8 bit in a single octet of IP address. Okay, ये हमने देख ही लिया था कि yes it the IP address have two version, IPv4 and IPv6. IPv4 एग्जाम्पल ये है आपका, देख सकते हैं ये कैसे दिखता है। ठीक है, and you will see that none of the octet have more than 256, right? The number I am talking, it must be less than 255. It's not allowed to use more than 255 numerical number or decimal numbers, you can say. IPv6 का एग्जांपल है यहाँ पे कि ठीक है IPv6 कैसा दिखता है। तो हम IPv4 जो है उसमें हम डेसिमल यूज़ करते हैं, IPv6 हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और पहला डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कि यस इट यूज डेसिमल, IPv4 यूज डेसिमल, IPv6 यूज हेक्साडेसिमल। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं इसमें कि IPv4 के पास 4 ऑक्टेट है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 8 ऑक्टेट हैं और या 8 सेगमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, IPv4 जो है वो एड्रेस लिखने के बाद हम हमेशा डॉट लिखते हैं टू मूव टू अनदर बॉक्स और अनदर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट यूज़ करते हैं, यहाँ पे डबल कॉलन यूज़ होता है। ठीक है, फॉर सेपरेशन। थोड़ा और डिफरेंस देखेंगे तो अगर IPv4 जो है दैट इट केम इन 1981, IPv6 came in 1999, and when it came people were using it. Okay, but at that time it was like it was not needed by the company to be used, but लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास टोटल 4.2 बिलियन ही एड्रेस है एंड दैट इज ऑक्यूपाइड। अगर कोई न्यू सिस्टम अगर उसे आईपी चाहिए तो इट विल दे विल हैव प्रॉब्लम, राइट? तो इसीलिए IPv6 यूज होता है। यू कैन सी द नंबर ऑफ IP addresses is there in IPv6। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि what is IP address classes, or you can say IPv4 classification, address classification। ओके, तो इसमें हम ये देख रहे थे कि IPv4 जो एड्रेस है उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है,
तो IPv4 के क्लासिफिकेशंस क्यों बनाए गए हैं वो भी देख लेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या कि जो हमने IP एड्रेस देखा दैट इज़ द नंबर वो दैट इज़ फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। अब ये 0 to 255 जो नंबर है, ठीक है, तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो एक नेटवर्क का है या दूसरे नेटवर्क का है। तो ये जो क्लासिफिकेशन बना ये इसलिए बना कि भाई ठीक है, हम जो जिसे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंपनी इज ह्यूज, ओके, सो दे कैन यूज IPv क्लास ए। अगर किसी कंपनी को लगता है कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दे कैन यूज़ क्लास बी एड्रेस, ठीक है। और जिसकी वाकई में बहुत कम रिक्वायरमेंट है होस्ट और IP एड्रेस की, तो वो आपका क्लास सी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन बना कि ठीक है, जो ए यूज़ करेंगे दे विल हैव ऑप्शन टू ऐड मल्टीपल होस्ट इन द नेटवर्क एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस। बी लिमिटेशंस था, बी के पास बी कैनॉट यूज मोर देन 65,535 IP एड्रेस इन अ नेटवर्क, ठीक है। तो और आपका क्लास सी है, वो आपका 256 यूज़र्स को ऐड कर सकता है या 255 यूज़र्स को ऐड कर सकता है नेटवर्क को। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा इसे डिवाइड किया गया। सो दैट इज़ नोन एज IPv4 क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो 5 रेंज में किया गया, 5। They have divided the IP address, the whole IP in a 5 segment, class A, B, C, D, E. A to C, it is in use in the network what we are using, okay. Class D and class E, they are not in use. You can say D is used by some of the protocols and some of the services, okay. And class E जो है that is used for research and development. और जो हमने रेंज देखा था 0 to 255, सो वो रेंज भी डिवाइड हो गया 5 पार्ट में। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 से लेके 126 तक जो है 1 to 126, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास ए। 128 से 191 मीन्स 128 to 191, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास बी। एंड 192 to 223, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास सी। मीन्स ये टोटल अगर आप देखेंगे 1 से लेके यहाँ से देख सकते हैं 255 तक, 254 254 दिया है, मीन्स टोटल फ्रॉम 1 to 255, that whole number is divided into 5 segments, okay. और आपको ये भी बता दूं कि अगर हम कोई एक नंबर आपको देते हैं, ये IP एड्रेस 192.168.10.1, तो ये IP एड्रेस किस क्लास का है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई। सो अगर किसी भी IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करना है तो उसके पहले ऑक्टेट से ही आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये पहला ऑक्टेट है, इसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। बाद में कुछ भी हो, ओके, बाद का जो पार्ट है दैट बिलोंग्स टू क्लास लाइक होस्ट पार्ट यू कैन सी, ठीक है। तो ये आपका क्लास ए का रेंज हो गया, क्लास बी का रेंज ये है, क्लास सी का रेंज ये है, क्लास डी का 224 to 239 है, क्लास ई इज फ्रॉम 2402 to 255 है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी असाइन है इन सब IP क्लासेस को। अब ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे हम आपको एक ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है। कब जो हमने आपको बताया कि ठीक है भाई, अगर IP एड्रेस जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, ठीक है, 5 क्लासेस में डिवाइड हो गया, नो प्रॉब्लम। तो ये जो IP एड्रेस डिवाइड हुआ, लेकिन जो आपको मैंने बताया था कि IP एड्रेस इज ऑफ 32 बिट, तो ये भी तो डिवाइड होगा कि भाई ठीक है, आप क्लास ए को कितना बिट देना चाहते हैं, ठीक है, वो कितने बिट पे एड्रेसिंग करे। क्लास बी को आप कितना बिट देना चाहते हैं कि वो उसके बिहाफ पे एड्रेसिंग करे, ठीक है। क्लास सी को आप कितना असाइन करना चाहते हैं,
तो जिसके पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो कम होस्ट को असाइन कर पाएगा, कम होस्ट को यूटिलाइज कर पाएगा। जिसके नंबर ऑफ बिट्स कम होंगे वो ज़्यादा होस्ट अकोमोडेट कर पाएगा अपने नेटवर्क में, ठीक है। तो क्लास ए जो है उसको 8 बिट दिया गया, क्लास बी को 16 बिट दिया गया, क्लास सी को 24 बिट्स दिया गया, क्लास डी को 32 बिट दिया गया, एंड क्लास ई इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, ओके। अब ठीक है, अगर 8 बिट दिया गया तो 8 बिट का ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कैसे आ गया यहाँ पे? अभी आपको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ कुछ भी, लाइक मैं लिखता हूँ 10.20.30.40, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं इस सबनेट मास्क पे क्लिक करूँगा तो इट विल कम लाइक 255.0.0.0। तो अभी आप देखेंगे ये इससे मैच कर रहा है। तो ये कैसे आया? तो जब भी हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा, एक्सेस करेगा और ये देखेगा कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का फर्स्ट ऑक्टेट से, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेट से ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो आईपी असाइन हुआ है that belongs to which class, and according to that class automatically that subnet mask will come here, okay. And we'll come to know what is the use of subnet mask, why do we need to use it, okay. नॉर्मली भी हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई भी आईपी असाइन कर सकते हैं उनके उसके बिहाफ पे हमें एक सबनेट मास्क मिलता है। तो ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास ए का। तो हर क्लास के लिए कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दिए गए, ठीक है। 255.0.0 ये क्लास ए के लिए था, 255.255.0.0 ये क्लास बी के लिए था, ओके। एंड क्लास सी क्या है आपका 255.255.255.0। क्लास डी का मल्टीकास्ट एड्रेस है, उसमें आपका सबनेट मास्क पूरा फुल 32 बिट यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंटल है ये आपका, स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस, नो नोस, ओके। क्योंकि बिट तो यू बचा ही नहीं, आईपी तो बच गया लेकिन जो सबनेट मास्क तो बचा ही नहीं, तो आप इसको कभी यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूज़ है। एंड वी डोंट नो हाउ आईना इज यूजिंग दिस आईपी एड्रेस फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, ओके। तो ये डीप इंफॉर्मेशन है कि अगर हम क्लास ए यूज़ कर सकते हैं तो कहाँ से आईपी स्टार्ट करेंगे, हमारा आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आप रेंज दिया गया है बिटवीन this 10002 126.255.255.255. We can use any number between this range for IP addressing, ठीक है। क्लास बी भी है आपका, इसमें आपका दिया है दैट इज फ्रॉम 128 to 191, ओके। ये भी आपका फुल रेंज दिया है बिटवीन दिस whatever IP address you are using that belongs to class B। क्लास सी है आपका 192 to 223.255.255, ओके। और यही क्लास ए बी सी इज अलाउड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, डी और ई अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि ये क्यों अलाउड है। देखिए अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर सपोज आई वांट टू असाइन सम आईपी एड्रेस, so if I'm putting some IP address like 300, so you see you will get some error message that 300 is not a valid entry, please specify a value between 1 and 2 to 3। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से लेके ये 2 to 3 तक ही अलाउड है, मतलब ए बी सी ही हम यूज़ कर सकते हैं आईपी एड्रेस के लिए। 2 to 4 जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस है, अगर हम चाहते भी हैं इसे असाइन करना तो यू नॉट हैव ऑप्शन फॉर दैट वन, यू कैन सी हियर यू आर ओनली authorized to use 2 to 3 not 2 to 4, okay। ये सबनेट मास्क है, हम देखेंगे कि भाई नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, कि ये सबनेट मास्क कैसे आया, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखिए यहाँ से वो 1 से लेके 126 तक क्लास ए है और यहाँ डायरेक्ट 128 है, लेकिन 127 मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट क्लास ए एड्रेस 127.0.0.0 to 127.255.255 cannot be used and it is reserved for loopback addressing। ये भी हम देखेंगे लूप बैक एड्रेसिंग क्या होता है। इट्स अ वर्चुअल
लैन कार्ड। तो उसमें ये दिखा रहा है कि 127 वो उसी के लिए यूज़ होता है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। तो अभी हम बार बार देख रहे थे कि अगर हम इस क्लास ए में 8 बिट यूज़ करते हैं, क्लास बी 16 बिट, ये 24 बिट, तो ये सबनेट मास्क कैसे आया और किस चीज़ के बिहाफ पे आया, ये हम देखेंगे इस सेशन में। ठीक है, एक्सप्लेन द 8 बिट इक्वल टू 255 लाइक दैट। ओके, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।